हाँ तो का हाल बा। हम 12वीं क्लास के तैयारी करे वाला हमारे भाई बहन लोग उम्मीद करतन कि सबनी के स्थिति ठीक हो जाए। स्थिति ठीक नहीं है, अगर तैयारी के लेकर स्थिति चिंताजनक बनल बा तो उम्मीद करब हम कि ये वीडियो तहनी खातिर बहुत लाभदायक सिद्ध होखे वाला बटे। इतिहास से संबंधित 500 क्वेश्चन के हम श्रेणी लेके आला बनी। 5 गो वीडियो में 500 क्वेश्चन हम करावत तनी और ई जे बा दूसरा वीडियो बटे। एक हम 5 गो वीडियो जो बा बना करके चैनल पर अपलोड कर देम, प्ले लिस्ट बना देम। अब 5 गो के अगर देख लेते रहतनी तो उम्मीद करब ये चीज़ कन्फर्म हो जाए कि परीक्षा में यही में से क्वेश्चन तरह आ जाए देखे के मिली। ठीक बा, ठीक बटे। तो उम्मीद करम कि तनिका वीडियो के ध्यान से देखबे लोगन। 5 गो वीडियो बा, बारी बारी से 5 गो वीडियो देख ले के बटे। अब 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मार देवे के बा। यही में जो चीज़ समझाएम बुझाएम ध्यान से सुनब तो वही से लॉन्ग टाइप भी हो जाई। 70-80 नंबर तक तरह मिनिमम चल 5 गो वीडियो से। उम्मीद करम तो बात के समझ में आ जाई। और अगर नहीं खा समझ तो चीज़ के समझ, ठीक बटे। क्वेश्चन ध्यान से समझे के बटे, देवे के बटे जवाब ध्यान से पढ़े के बटे, ठीक बटे। तो उम्मीद करम की बात के तनी समझ गए लोग। 5 गो वीडियो 5 गो वीडियो बटे 100 नंबर हर वीडियो में क्वेश्चन हम ले ले बनी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ओकरे के ध्यान से देखे के बाद आंसर करे के बाद ए से बाहर कुछ होना जाए, ठीक बा। ये बात के पूरी गारंटी बाटे, ठीक बाटे नु। तो उम्मीद करम बात तनी समझ गए बड़ा लोगन। जल्दी से आंसर द लोगन। सबसे पहले ही देख लाई छोट एगो चीज़ बाटे बता दें, ज़्यादा समय ना लेम तनी से, ठीक बा नु। देखा वो चीज़ समझ ले लोगन खाली थोड़ा सा। आई देख लिया हमारे चैनल बटे AI विथ स्टडी एक नाम बा। एक के सब बाकी जो लिंक उंक बटे नु सब डिस्क्रिप्शन में होई। उम्मीद करम की चीज़ के तनी थोड़ा ध्यान रखो लोगन, ठीक बटे नु, ठीक बटे। तो चलो सबसे 1 नंबर क्वेश्चन के ध्यान से समझा, एक जवाब द, ठीक बा। चलो 1 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझा। 1 नंबर क्वेश्चन का बटे क्वेश्चन बा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएगा बेटे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए। मृतकों का टीला, कि महान का टीला, कि जीवितों का टीला, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हुई, मृतकों का टीला, ठीक है ना। लाश के कहा जाए, लाश मृतक ना, लाश के ढेर। चलिए भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता किसको बोलते हैं। कर्जन को बोलते हैं, कि कनिंघम को बोलते हैं, कि दयाराम साहनी को, कि डलहौजी को। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन देगा ध्यान से। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा, किस श्रेणी में, कौन काल में एक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, की आद्य ऐतिहासिक, की पूर्व ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। तो एक कहा जाला आद्य ऐतिहासिक, माने इतिहास के मतलब शुरुआत के पहले की बात है ना, आद्य ऐतिहासिक। क्लियर। अगला क्वेश्चन, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले। तो स्पष्ट बात है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो राखाल दास बनर्जी कहा जाए, नाम एक राखाल में लिखल है राखाल दास बनर्जी। तो कब इसकी खोज की थी बताइए। 1920 में, कि 21 में कैले रहा, कि 1922 में, कि 1923 में। कहते एक जवाब देवे के बाद एक सही जवाब हो जाए 1922। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से विशाल माने बड़ा स्नानागार यानी स्नान घर कहाँ से मिला है। स्नानागार और अन्नागार, अन्न के गोदाम और स्नान करे वाला बड़ा बड़ा घर, ये कहाँ से मिलल है बतावा। हड़प्पा, की मोहनजोदड़ो, की कालीबंगा और लोथल। एक जवाब दे लोगन। एक जवाब का हो, एक जवाब हो जाए मोहन। देखो मोहन जोड़ रहा है, स्नान लिखल बाते, स्नान कौन कर रहा है, मोहन। स्नान करे मोहन, तो स्नानागार कहाँ है, मोहन से मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है, किस युग की सभ्यता है बताओ। पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग या कांस्य युग। ठीक बटे, कर आंसर कति हो जाए, कांस्य युग। जल्दी जल्दी से कर आंसर धनिया कमेंट सेक्शन में लिखे के बाद, या अपना आंसर बता रहा फिर हम बता दूँ तो मिला लगे तर गलत होता कि सही होता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो था, कि कालीबंगा था, कि लोथल था, कि रंगपुर था। ठीक बटे, एक आंसर बताओ तो आंसर का हुई, एक आंसर हो जाए मोहनजोदड़ो। का हुई, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, सिंधु निवासियों को किस धातु, सिंधु वासियों को या चाहे सिंधु के निवासियों को किस धातु का ज्ञात गलती लिखा हुआ ज्ञान, ज्ञान नहीं था। बताइए, सोना के बारे में ना पता रही कनिका, कि चांदी के बारे में, कि लोहा के बारे में, कि तांबा के बारे में। एक आंसर बतावा, तो एक आंसर कथी हो जाए, तो लोहा के बारे में सबको पता नहीं था।
कालीबंगा या कालीबंगन भी कहल जाला, ई कहवा है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, सिंध में पड़ल है कि पंजाब में पड़ल है कि राजस्थान में कि बंगाल में? बताओ एक आंसर कति हो जाते? एक आंसर हो जाते तो हर राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। अगला क्वेश्चन ला ध्यान से, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे? सब शहर गांव बस्ती नदी के किनारे होखल तो बताओ हड़प्पा कहाँ? सिंधु की व्यास की सतलज की रावी? बताओ एक आंसर का हो? एक आंसर हो जाए हड़प्पा बाटे कौन नदी? रावी नदी। हड़प्पा किस नदी? रावी नदी। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस की किताब है कौन लिखले है? बताओ कौटिल्य लिखले है कि विशाखदत्त लिखले है कि मेगास्थनीज लिखले है कि इनमें से कोई नहीं? बताओ सही जवाब का हो? एक आंसर हो जाए विशाखदत्त। ठीक बा। चल अगला क्वेश्चन, मौर्य सम्राट का प्रथम साम्राज्य कह, मौर्य साम्राज्य के लिए कह दिया या प्रथम मौर्य सम्राट का शासक, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश के प्रथम राजा बिंदुसार था कि चंद्रगुप्त मौर्य था कि अशोक था कि महेंद्र था? बोले में आंसर कौन हुई? एक आंसर हो जाए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना था चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर। अगला, वेदों की संख्या कितनी है? 4 गो वेद है कि 6 गो, 5 गो कि 3 गो कि 8 गो? तो वेद कितना है? 4 है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शासकों को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को कि कनिष्क को कि समुद्रगुप्त को कि हर्षवर्धन को? उम्मीद करता नहीं आंसर बता देगा। तो भारत के नेपोलियन का कहा जाए? समुद्रगुप्त के। क्लियर। चल अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, 16 महाजनपद यानी टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। 16 में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन रही? बताओ मगध कि अवंती कि कौशल कि गंधार? बताओ एक आंसर का हो? तो एक आंसर हो जाए मगध यानी पटना वाला सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। चलो, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय, कलिंग युद्ध के बाद जो है ना अशोक का हृदय बदल गया, अब बोला कि नहीं हम लड़ाई झगड़ा अब नहीं करेंगे, मार पिटाई? तो किस युद्ध में, किस शिलालेख में? उसका टोटल शिलालेख पता है क्या गो है? 14 गो है। तो 14 में कौना में बात लिखा है? किस युद्ध के बारे में? कलिंग युद्ध के बारे में। पहिलका में लिखा है कि 7वां में कि 10वां में कि 13वां में? तो आंसर क्या होगा? बताओ आंसर हो जाएगा 13वां। कनिष्क का राजारोहण किस तिथि को हुआ? राजारोहण तिथि कब है? कब हुआ था? बताओ किस ईस्वी में? 78, 48 की 78 की 88 की 98? बताओ ये में आंसर क्या हुई? तो एक आंसर हो जाए 78। अगला क्वेश्चन, धम्म महापात्रों की नियुक्ति किस राजा ने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की कि बिंदुसार ने की, अशोक ने कि कनिष्क ने? किसने की इसमें से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक महान। अशोक किस वंश का राजा था? किस वंश का था अशोक? बताइए नंद वंश का था कि मौर्य वंश का था कि गुप्त वंश का था कि चोल वंश का था? इसमें से जल्दी से आंसर बता दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? बताओ मौर्य काल को बोलते हैं स्वर्ण काल, की गुप्त काल को, कि मुगल काल को, कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था को? किसको बोलते हैं? स्वर्ण युग या स्वर्ण काल तो गुप्त काल को बोलते हैं। क्लियर। चला, कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी, महाभारत की लड़ाई, उसको किसने जीता था उसको बताओ? पांडवों ने जीता कि कौरवों ने जीता कि संथालों ने कि मंगोलों ने? बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पांडवों ने जीता। किसने जीता? पांडवों ने। अगला क्वेश्चन, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? बोलो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? बताओ अर्जुन के कहल जाला कि विदुर के कहल जाला कि भीष्म के कि इनमें ना पांडु के? बताओ क्या आंसर क्या होई? तो भीष्म इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? कितने दिन तक लड़ाई लड़? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन की 18 दिन? ठीक बटे। ठीक है, सही जवाब का हो जाए? सही जवाब हो कर 18 दिन। ठीक बटे। उम्मीद करता नहीं चीज़ के समझ में आ गई। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत कौन भाषा में लिखल गया? संस्कृत में कि पाली में कि प्राकृत में कि हिंदी में? बताओ एक आंसर क्या होता है? एक आंसर हो जाए संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। क्लियर। महाभारत किसने लिखा? महाभारत लिखा किसने है बताइए? वाल्मीकि ने कि मनु ने कि कौटिल्य ने कि वेद व्यास ने? बताइए किसने लिखा है महाभारत? तो महाभारत लिखा है महर्षि वेद व्यास ने। क्लियर। चलो, जाति का लक्षण नहीं है बताइए? अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, सम्या, आनुवंशिकता। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है।
आई लंबा सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर तो लोग को जो है ना कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगति जाति में परिवर्तित हो गया? माने अब खानदान के रूप से जो है ना आपका वर्ण होगा, मतलब जिस जाति से खानदान, मतलब वंशानुगति हो गया जाति व्यवस्था कि जिस जाति में रहिएगा आपका जन्म होगा तो आप उसी जाति के कहलाएंगे। किस कब हुआ बताइए? पहले काम के आधार पर था, बाद में हो गया जन्म के आधार पर था। कब? तब वैदिक उत्तर वैदिक काल में कि गुप्त काल में कि गुप्त काल के बाद कि पूर्व मध्य काल? बताओ क्या आंसर में क्या हो? एक आंसर हो जाए वैदिक काल। ठीक बटे नु। चलो एकदम आराम से दिल के मतलब कंट्रोल करके जल्दी से वीडियो के देखे के बाद समझे के बाद चीज़ के एकदम 5 गो वीडियो है में 100 नंबर के 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन देख ले के बाद परीक्षा में जाके गर्दा उड़ा दे के बाद। ठीक बा। गोत्र हम ना पूजा पाठ में गोत्र के नाम रखल जाए, तो गोत्र क्या है? गोत्र बताइए। प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज है या उपजाति व्यवसायिक उपजातियाँ हैं कि निवास स्थान है कि निवास स्थान है? बताइए की वर्ड से पकड़ा, कौना वर्ड में लिख बता? पूर्वज के नाम से संबंधित भाई। ठीक बा, आंसर ए हो जाइए कर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दक्कन में रहने वाले कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृति विशेषकर महाकाव्य और पुराणों में किया गया है। कौन सा का वर्णन है? आंध्र का कि पुलिंद का कि सवर का कि इनमें से सभी जहाँ दिख जाए आंसर मार दिया। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति क्या हुई थी? 4 गो हुई थी। प्रथम हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है और कहाँ है आपको बताना है। बताइए बौद्ध से संबंधित है कि जैन से संबंधित है कि ब्राह्मण से कि सिख से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध। आंसर क्या होगा इसका? बौद्ध धर्म होगा। ठीक है। चलिए, और तीसरा बौद्ध संगीत, तीसरी बौद्ध संगीति या तीसरी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तीसरी बताइए, अशोक के कि कालाशोक के कि अजातशत्रु के कनिष्क के? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। क्लियर। चलो, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है कि जैन धर्म से संबंध है कि ब्राह्मण से कि ईसाई से? बताइए। इसका चारों में आंसर आपको बताना है। स्तूप किस में बनता है बताइए? तो बौद्ध स्तूप। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? जैन धर्म से है कि बौद्ध धर्म से है कि शैव धर्म से है कि वैष्णव धर्म से है? बताइए। तो इसका सही जवाब बताइए, और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन धर्म? बौद्ध धर्म। क्लियर। चलो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोलिए। लुम्बिनी में हुई कि बोधगया में हुई कि सारनाथ में हुई कि किसी नगर में हुई? तो ज्ञान कहाँ मिली? तो गया में हुई। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म के 2 भाग बंट गए श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से? हिंदू धर्म कि बौद्ध धर्म कि शैव धर्म कि जैन धर्म? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? शैव धर्म। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, हीनयान एवं महायान का संबंध किससे है? हीनयान एवं महायान बताइए। जैन से है कि बौद्ध से है कि हिंदू से है कि सिख से है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म से। क्लियर। अगला क्वेश्चन, तलवंडी एक जगह का नाम है। तलवंडी किस प्रसिद्ध संत का जन्म स्थान है? तलवंडी में किन का जन्म हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था कि रैदास का कि मीरा का कि गुरु नानक का? आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। क्लियर। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई? त्रिपिटक बताइए। बुद्ध के जन्म से पहले हुई कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद? यानी जन्म के माने जन्म से पहले हुई कि निर्वाण मतलब मृत्यु की मृत्यु के बाद हुई कि इनके जीवन के समय में हुई कि इनमें से कोई नहीं? त्रिपिटक के संबंध कथी से है बताओ पहले? त्रिपिटक के संबंध नहीं बौद्ध धर्म से। एक रचना कब भी जन्म के पहले की मृत्यु के बाद? तो एक आंसर हो जाता तो हर मृत्यु के बाद। क्लियर। चल अगला क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? बताओ। अल-बरूनी का कि इब्न बतूता का कि अब्दुल रजाक का कि मार्को पोलो का? तो आंसर क्या हुई? अल-बरूनी। आगे देखा,
दिल्ली से दौलताबाद अपन राजधानी उठा के ले गए, कौन राजा रहे? दिल्ली से राजधानी लेके कहाँ ले गए? दौलताबाद। बताओ, बलबन रहे कि मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी की अकबर? कर आंसर बतावा। तो कर आंसर का हो? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर। अलबरूनी जो है केकरा समय केकरा साथे भारत आए रहे? बताओ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ है कि महमूद गजनवी के साथ है कि मोहम्मद गौरी के साथ है कि बाबर के साथ है? तो एक आंसर बताओ क्या होते? एक आंसर होते महमूद गजनवी। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। इब्न बतूता कह लिया गया किस देश से आया था वो? बताइए, किस देश का निवासी था वो? मिस्र का था कि पुर्तगाल का था कि मोरक्को का था कि फ्रांस का था? बताओ एक आंसर। तो एक आंसर हुई कहाँ? मोरक्को। इब्न बतूता अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा है? किस भाषा में लिखा है? रेहला। देखो, रेहला क्या बोला जाता है? रेहला। तो रेहला वो लिखा था किताब कौन भाषा में? फारसी में था कि उर्दू में था कि अंग्रेजी में था कि अरबी में था? तो एक आंसर कथी हो जाए? अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखा था वो? अरबी में। गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था, उसका क्या नाम था? इतसिंग नाम था कि फाहियान था कि वेनसांग था कि इनमें से कोई नहीं था? एक का जवाब हो जाएगा चीज फाहियान। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन लो। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1458 तो सबको याद है, माफी चाहेंगे 1498, लेकिन देखो यहाँ 1498 में 2 गो है। बताएं आंसर इसका क्या होगा? बोलो आंसर। हालांकि ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। देखो इसका आंसर हो जाएगा 20 मई 1498। ये याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों में से अलबरूनी परिचित, मैंने सीधा सीधा इसकी बता सकते हैं कि अलबरूनी कौन कौन भाषा के जाने? बताओ, संस्कृत पाली प्राकृत या हिंदी संस्कृत तमिल या हिंदी उर्दू संस्कृत तेलुगु मलयालम? बताओ एक आंसर क्या हो? कहना बता जाता है हिंदी उर्दू और संस्कृत। क्लियर। अगला क्वेश्चन। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिन स्थान से हो मैंने कहाँ चल करके चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम बताइए। मतलब इसका सिंपल मतलब समझो, मार्को पोलो भारत आया था तो कहाँ से आया था? तो वेनिस से आया था कि पेरिस से आया था कि बोन से कि बर्लिन से? बताओ। तो एक आंसर हो जाए वेनिस। वेनिस जाना ला? इटली। कहाँ? इटली। क्लियर। अपने विदेशी यात्रियों ने अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के जिन 2 जो चीज़ों को असामान्य माना है, असामान्य थोड़ा स्पेशल माना हुआ, कौन कौन चीज़ है? बताओ। दूध अंडा कि नारियल और पान कि पपीता और टमाटर कि तरबूज यार गलती देख लो, तरबूज लिखल है, तरबूज या खरबूज होना चाहिए। आंसर बता क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नारियल और पान। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। तलवंडी तो समझ में आ जानी चाहिए अब तक। तलवंडी केकर जन्म भी रही? बताओ, तलवंडी में केकर जन्म भी रहे? कबीर के जन्म कि गुरु नानक के जन्म कि रैदास के जन्म कि मीरा के जन्म? बताओ केकर जन्म भी रही? बताओ तलवंडी में। तलवंडी में जन्म भी रहे प्रथम गुरु नानक। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था कि वाराणसी में कि मथुरा में कि हैदराबाद में? बता कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती भी वो होता है, ये आपको बताना है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है कि आगरा में है कि फतेहपुर सिकरी में है कि अजमेर में है? बता, इस चारों में आंसर क्या होगा? मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ है? कहाँ है? अजमेर में। क्लियर। अगला क्वेश्चन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? दक्षिण भारत में आंदोलन की शुरुआत हुई थी, भक्ति आंदोलन की शुरुआत, तो उसको उत्तर भारत में कौन लाया था? बताओ। कबीर लाए थे, गुरु नानक लाए थे कि रामानंद लाए थे कि चैतन्य लाए थे? इसका आंसर हो जाएगा नहीं, बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी अर्थात रामानंद। ठीक है।
गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? बताइए, सिख धर्म से है कि इस्लाम धर्म से है कि बहाई धर्म से है कि यहूदी से? बताओ, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। किस धर्म से है ये? सिख धर्म से। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में महिला संत साध्वी कौन थी? साधु नहीं, साध्वी। बताओ, मीरा थी कि अंडाल थी कि कराइकल थी कि इनमें से सभी? तो बताओ आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। बिहार बोर्ड में देख लिए, जब ऑप्शन में अगर इनमें से सभी मिल जाए तो ज़्यादातर आंसर ये सही होगा, लेकिन भेजापन लगा के ये न कहना जी आईने अकबरी किसने लिखा? आईने अकबरी बदायूं ने लिखा या अबुल फजल ने लिखा कि फैजी ने लिखा कि बाबर ने लिखा? आंसर सिंपल बा, कौन लिखा? बताओ, अबुल फजल। तमिल क्षेत्र से संबंधित मनिकवा चक्कर की दो विशेषता क्या है? ठीक है, ये ऑप्शन बटे, ये ध्यान से के देख लो एक बटे, पर ज़्यादा बटे तो पढ़ के कमेंट बॉक्स में बता दिए आंसर। ज़्यादा बटे पढ़े में ज़्यादा समय लग जाए। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताओ, जगन्नाथ का जगत जोड़ नाथ माने विश्व का कौन? नाथ माने मालिक। तो ऑप्शन देखा है, आंसर सीधे सीधे दिखता है में, ये देखो मालिक माने स्वामी, आंसर हो जाएगी। क्लियर। दिमाग लगे तो अपने आंसर आ जाए दिमाग में। मरीचि कौन थी? तो मरीचि तो बहुत सारा, मरीचि इतिहास में मरीचि नाम से बहुत सारा चीज़ है, लेकिन बोला जैन धर्म से आंसर मार दे। कौन धर्म से? जैन धर्म। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? दो भाइयों ने की। H+B किसने की? H+B। देखो H भी किस में है? देखो ध्यान से, हरिहर बुक का देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय और सदाशिव राय। आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर एवं बुक्का ने की। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। उस समय दिल्ली सल्तनत के राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था कि बलबन था कि अलाउद्दीन खिलजी था कि फिरोज शाह तुगलक था? बताओ आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विजयनगर का महानतम राजा या शासक कौन था? सबसे प्रतापी कह लीजिए, ज़्यादा मतलब चर्चित, वीर नर सिंह या कृष्णदेव राय या अच्युत राय कि सदाशिव राय? इसमें सबसे ज़्यादा किसका नाम सुना है? बताओ। कृष्णदेव राय का। गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम किसको कहा जाता था? बताओ, गाय को कि नगर के कहल जाए कि व्यापार के कि मंदिर के? बताओ, हम चारों में आंसर का हो? आंसर हो जाए मंदिर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, हम्पी किस साम्राज्य? हम्पी का संबंध किस साम्राज्य से है? किस साम्राज्य से संबंधित है हम्पी? बताओ, मौर्य से कि गुप्त से कि बहमनी से कि विजयनगर से? बताओ आंसर। लेकिन आंसर हो जाए विजयनगर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई? सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जैसे अभी के समय में देखो तो वार्ड होखल है कि ना, ग्राम पंचायत निचले स्तर पर होखल है कि ना होखल है? तो वही, लेकिन चोल साम्राज्य में, चोल के जिस समय राजपाट चला है वो समय सबसे छोटे इकाई कथी कहल जाए? उड़ कहल जाए कि मंडल कि वलनाडु या कुरुरम? कुररम। आंसर क्या होगा इसका? ऊर। क्या चीज़? ऊर। ऊर मतलब सबसे छोट। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? ये बतैले नहीं है अभी जस्ट। 1336 में की कि 1236 में की, 1136 में की, 1436 में? तो आंसर हो जाएगा इसका 1336 में। क्लियर। विजयनगर के शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन थे, उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे, उनका क्या नाम था? उड़ीसा के समकालीन राजा के नाम राजपति की, गजपति की, अश्वपति की, राष्ट्रपति? तो एक आंसर बताओ क्या भाई? आंसर कर हो जाए बी। बी मतलब समझ गया, गजपति। अगला क्वेश्चन, होयसलों के राज्य का विकास हुआ था? बताइए, केरल में हुआ था कि महाराष्ट्र में कि कर्नाटक में कि इनमें से कोई नहीं? जो होयसल वंश था उस समय में, आज के समय में वो कौन स्टेट में पड़ल है? बताओ। तो आंसर हो जाएगा क्या चीज़? कर्नाटक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों ने अपने नाम में अपने आप को क्या कहा? बताइए। राव कि राज कि सामंत कि राय? क्या बोला? राय बोला। ठीक है। आईने अकबरी किताब है ना, आईने अकबरी अबुल फजल लिख लिया है, अकबर के बारे में है। तो कितना भाग में बटल है? 2 भाग में कि 3 भाग में कि 4 भाग में कि 5 भाग में? तो एक आंसर क्या हो जाता? 5। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा तो अमीर खुसरो अल बरूनी, इबन बतूता, अबुल फजल।
अकबरनामा कौन लिखा था बताओ इसमें? अभी पढ़े ना कि अकबरनामा कितने भागों में बटा था? 5 भागों में था। लिखा कौन था? अबुल फजल। क्लियर? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही का संबंध किससे है? बाबर से कि हुमायूं से कि अकबर से कि औरंगजेब से? बताइए, इसका संबंध दीन ए इलाही का संबंध किससे है? तो अकबर से है। किससे है? अकबर से। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखा, 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अपने आने वाले अनेक बाहरी ताकत दाखिल हुए थे कौन? किस शताब्दी में? देखो था 16वीं शताब्दी में भारत में कौन कौन अलई? मुगल अलई कि व्यापार कि मुद्रा एवं बाजार, या इनमें से सभी? तो आंसर देख लें, फिर से मिल गए इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। खैर कॉमन सेंस भी लगाना है, ये नहीं कि इनमें सभी देख के चुपचाप आंसर मार दिए। कभी कभी हो सकता है कि कहीं कभी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत देखा, ऐतिहासिक स्रोत मान इतिहास के जानकारी खातिर कौन कौन माध्यम से इतिहास के जानकारी होखला? तो ऐसे फिर क्वेश्चन के आंसर कथी होखला? इनमें से सभी। मुगल काल में भारतीय फारसी किसान के लिए आम तौर पर क्या प्रयोग करते थे? किसान के कथी कहल जाए? रैयत कहल जाए कि मुजरियान कहल जाए कि आसामी या किसान, या इनमें से सभी? तो बोला आंसर क्या हो? आंसर नंबर डी, इनमें से सभी। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन लो। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल क्या थी? बताओ। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चाय, कॉफ़ी, नील, तिलहन, दाल, अफीम, इनमें से कोई सही नहीं है। बताओ ऑप्शन देखो, बताओ ऑप्शन बताओ क्या हो? सबसे मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूँ, चावल, लौका। टेंशन मारा। चलो, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम और भाषा क्या है? बाबर के संस्मरण को क्या बोलते हैं? बाबरनामा या तुजु के बाबरी दिखाई। दो ऑप्शन दिखाई है, दो है। तो अब देखा भाषा देखा, तुर्की की फारसी? बोले आंसर, तो आंसर कथी हो जाए? तुर्की। यही से आंसर नंबर 1। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल राजा ने किया? सबसे पहले तंबाकू का सेवन किसने किया? तो जहांगीर ने किया कि शाहजहां ने किया कि बाबर ने किया कि अकबर ने किया? बताओ किसने किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। अब बंद किसने कराया किया? बंद कराया कौन? तो शाहजहां। ना माफी जाएंगे, जहांगीर। देखो ध्यान इसमें रखो, बंद कराया कौन? देखो ध्यान से, यहाँ बंद कराया जहांगीर, आज शुरू किसने किया था? सर्वप्रथम अकबर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भुखमरी और महामारी के बावजूद भी 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत में आबादी कितनी थी? तो आंसर बताओ। 1 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़। देखिए अनुमान से बताओ, तो अनुमान से कितना? 5 करोड़। अगला क्वेश्चन, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया? शेर शाह कमना हरा ले रहे? बताओ। बाबर के हरा दिले रहे कि हुमायूं का कि अकबर खड़ा ले रहे कि जहांगीर खड़े ले रहे? शेर शाह कौन खड़े ले? बताओ। बाबर के बाद हुमायूं। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, बाबर का शासनकाल बताओ। बाबर की टाइमिंग बताओ। बाबर कब से कब आ रही भारत में? कब से कब शासन कर? बताओ। 1526 से 1530 कि 30 से 56 कि 1556 से 1605 कि 1605 से 1627? बताओ। ये क्या होना कि बाबर के टाइमिंग बताओ। तो 1526 से 1530। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, जीतल क्या है? जीतल क्या था बताइए? शास्त्र कि वाद्य कि सिक्का कि उपाधि? बताओ। जीतल क्या है? तो जीतल एक प्रकार का नहीं, इसका नंबर हो जाएगा सी, सिक्का। क्या चीज? सिक्का मिश्रण होता था। किसका किसका मिश्रण होता? जीतल किसका किसका मिश्रण होता था? कमेंट बॉक्स में बताओ। चांदी का और तांबा का। चलिए बताओ। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। पानीपत की लड़ाई क्या भी रहा है? 3 गो, याद करके रखे। चंगेज खान कि नादिर शाह के हरेले रहा है कि हेमू के हरेले रहा हुआ कि बाजीराव के? कहना के बताओ किसको हराया था? अकबर ने। तो अकबर ने हराया था किसको? हेमू को। क्लियर? अगला, ताजमहल किस नदी के किनारे है? बताओ किस नदी के किनारे पर है? सोन नदी, यमुना नदी, गोमती, गंगा? तो एक आंसर कथी होता है? जमुना नदी, यानी बी। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? बताओ। पश्चिम भारत में बिताया कि उत्तर भारत में कि पूर्वी भारत में कि दक्षिण भारत में? बताओ आंसर क्या हो? A B C D? बताओ। तो आंसर हो जाए तो क्या चीज? डी। क्लियर है? स्थापत्य कला का अधिक विकास किसके समय में हुआ? अकबर के समय में कि जहांगीर के समय में कि शाहजहां के समय में कि औरंगजेब में? स्थापत्य मतलब
ताजमहल के निर्माण। ठीक बात, बताओ कौन है आंसर? एक आंसर हो जाए तो शाहजहां। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मुगल शासक बाबर कि अकबर कि शेर शाह सूरी की बलबन? बोला आंसर कथी हुई? जज अकबर ना हो, अकबर ना हो। एक आंसर कथी हो तो बताओ? बाबर। 1526 से 1530। ठीक है। निम्न में से अकबर किस पर अधिकार नहीं किया? ऐसे तो पता है अकबर बहुत सारे क्षेत्रों को अधिकार अपने अधीन कर लिया, बहुत जगह जीत रहा है, लेकिन 4 में से बताओ कहाँ न जीत लाई? आंसर कथी हो तो? मेवाड़। ठीक है। ऑप्शन आगे अगला, किसका दूसरा नाम आलमगीर कौन राजा कहा जाए? बताओ। जहांगीर के कि शाहजहां के कि औरंगजेब के कि बहादुर शाह जफर द्वितीय के? बताओ कौन कहल जाए? तो एक आंसर कथी हो जाए? औरंगजेब। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था किससे? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? वारेन हेस्टिंग्स कि वेलेजली कि कॉर्नवालिस कि रिपन? तो एक आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कॉर्नवालिस। कब? तो 1793 में। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? हम पहले बताए हैं, पहले वाले वीडियो में 4 भाई मिलकर के संथाल विद्रोह किया था। कब? तो 1855 में। कौन कौन किया बताओ? इसका नेता कौन था? जतरा भगत की दुबिया गोसाई की भागीरथ की सिद्धू कान्हू चांद भैरव? सिद्धू कान्हू चांद भैरव, इसमें 4 भाई था। यही था आंसर, यही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 93 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है? सिद्धू कान्हू आएगा किस विद्रोह का नेता था बताओ? मुंडा विद्रोह कि संथाल विद्रोह कि सन्यासी विद्रोह की हो विद्रोह? तो आंसर बताओ। इसका सिंपल आंसर है सिद्धू संथाल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने किया। कब किया? तो 1793 में किया। कहाँ किया? बंगाल में। बताओ कि पंजाब में कि दक्षिण भारत में कि इनमें से सभी? अब एता इनमें से सभी आंसर ना हुई, बताओ एता आंसर हो जाए बंगाल में। क्लियर। 95 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो और इसका जवाब दो। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंपल क्वेश्चन, बिरसा मुंडा कि सिद्धू कि कालीराम की इनमें से कोई नहीं? बोले आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू। सिद्धू कान्हू चांद भैरव SKCB। ठीक है, 4 भाई याद रखना। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था कि 1851 में कि 1841 में कि 1832 में? तो एक आंसर, एक आंसर हो जाए 1855। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताए आंसर। 1600, 1605, 1610, 1615। तो आंसर क्या हो जाता है? ये तो सब कोई जाना ले, 1600 ईस्वी में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ? तो कॉर्नवालिस कोड मतलब वही अस्थाई बंदोबस्त। कब? 1797 में कि 1775 में कि 1805 में कि 1793 में? बताओ आंसर। एक आंसर हो जाए डी, मतलब 1793। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब 99। राजमहल के पहाड़ियों के कौन से लोग रहते थे? बताओ कौन? पहाड़िया की संथाल? पहाड़िया संथाल की पहाड़िया भील, पहाड़िया अंग्रेज, या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताओ इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अंतिम प्रश्न आपके सामने, कंपनी के अल में अक्सर शक्तिशाली जमींदार को क्या कहा जाता था? कोतवाल की, राजा की, रैयत की, जोतदार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा। उम्मीद करता नहीं तो इनकी बात से समझ में आएगी। सही क्वेश्चन का ध्यान से देख ले बड़ा लोगन। अगर तहाँ तक देखे पहुँचल बड़ा वीडियो के, तो उम्मीद कर हम कि तनी ये चीज़ के समझ लो बात के ध्यान से। ठीक बनू। तो उम्मीद करता नहीं कि चीज़ के तनी समझबो, वीडियो के ध्यान से देख लो, समझबो पढ़बो, अपने खातिर पढ़ो भाई, हमारा खातिर ना पढ़बो। बहुत ही एहसान करे वाला बात नहीं नू है। तो ध्यान से चीज़ के समझे के बाद पढ़े के बाटे। ठीक बाटे। तो मिले तनी अगला वीडियो में। 500 क्वेश्चन बाटे, 5 गो वीडियो बस ऐसा नंबर के, एगो में 100 क्वेश्चन में 500 बाटे, 5 पढ़ जा, जग तोहर पार हो जाए। ठीक बाटे। तो मिले तनी अगला वीडियो में, तब तक थैंक यू।